ओके, हाय एवरीवन। आज किसी को डाउट है तो पूछो। सर साइड बार वाला समझने नहीं आया वेब क्या में। नहीं समझ आया? साइड बार साइड बार। अच्छा, एक मिनट, लेट मी ओपन द स्क्रीन। I totally forgot to do this. There is a lecture. Anyway, तो साइड बार नहीं समझेंगे। First share me. Let me share the screen. Excuse me. क्या नहीं समझ में आया आपको? साइड बार, कौन सा साइड बार? और सर जो कि आपने असाइनमेंट में दिया है ना वैसा। अच्छा, जो तो मुझे असाइनमेंट के वेब टेक्नोलॉजी। सही। ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये साइड बार नहीं हो हाँ रहा सर। था। सर इसमें डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करना है क्या? ये जो बड़ा वाला देखो, ये तो एक हेडर डिव है ना? उसके बाद एक कंटेंट डिव होगा। नहीं सर, ये जो साइड बार है। सुनो 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 सुनो, पहले सुनो। पहले हेडर डिव है, बीच में कंटेंट डिव है और नीचे फुटर डिव है। ये तीन डिव है। अब क्या करना है, जो कंटेंट डिव है इसको तीन पार्ट में ब्रेक करना है। इसके अंदर तीन डिव बनाना है।
समझ आई बात? हम्म सर मैंने वो ट्राई किया तो जो लास्ट वाला बॉक्स है ना, लास्ट हम्म वाला जो हम्म। कंटेंट बॉक्स था वो बहुत नीचे जा रहा है। हाँ तो आप विड्थ ठीक से मैनेज नहीं किया। अगर ये हाँ सर 1000 पिक्सल है तो पॉइंट टू सर मैंने विथ दोनों में 200 डाली तीनों में, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। पॉइंट फ्लोट लिया तीनों में? हाँ सर, तीनों में फ्लोट लेफ्ट? लेफ्ट सेंटर राइट। नहीं नहीं नहीं, फ्लोट लेफ्ट लो, तीनों में फ्लोट लेफ्ट लो, एक के बाद एक तीनों आ जाएगा ओके करके, सर। है ना? लेफ्ट का मतलब जो कंटेंट है उसके बगल में आ जाएगा, तीनों में फ्लोट लेफ्ट करके देख आ जाएगा। ओके सर, मैंने वो सेंटर और राइट लिया शायद इससे प्रॉब्लम आई है। हाँ हाँ, हाँ, मतलब फिर भी ओके कोई सर। दिक्कत हो तो फिर देखेंगे। और कोई बताओ, और ओके कोई सर। दिक्कत? नो सर। ये बन गया ना सबसे? हाँ तो जस्ट जितना जल्दी बन जाए मुझे इस ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है, बस दो बच्चों ने अभी तक टर्न किया है, और मैं कृतिका। और पीडीएफ को ना थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में बना के भेजा कीजिए। सर वो साइड बार नहीं बना उसका अभी। साइड बार अभी बताया ना मैंने, हाँ सर, अब बना लूंगा तो एडिट कर बना लेंगे ना। दूंगा। किसने बनाया? सर मैंने बना लिया, ठीक है। तो आई हैव टू फिक्स साइड बार हेयर आल्सो, ठीक है। तन्मय ध्यान देना, ओके सर। साइड यस। बार को फिक्स करना। यस। नॉट एन इशू, अच्छा है। गुड कि अभी आप लोग इतना कर पा रहे हो इस व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, और कृतिका ने क्या किया? सर अभी पार्ट 2 नहीं बनाया है वेब देखो पेज। ऐसा करके ना मुझे नहीं भेजना इसको, ना पोर्ट्रेट मोड में भेजा करो सीधा स्कैन जब करो ना, क्योंकि देखो मेरे पास 50 फाइल्स होते हैं, और 50 फाइल्स को मैं अगर सबको डाउनलोड करके पढ़ने लगूंगा तो कितना टाइम जाएगा मेरा, या फिर मैं अपने लैपटॉप को मुझे तिरछा करना पड़ेगा ना। तो कोशिश करिए कि जब पीडीएफ स्कैन करते हैं तो सीधा सीधा स्कैन करें, है ना? ये स्कैन से ना मुझे दिक्कत होती है आपको इवेलुएट करने में, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एंड इट इज राइट, गुड दैट यू आर पुटिंग this much effort. I'm very happy. Good. पार्ट टू नहीं किया ना, ठीक है, पार्ट टू भी अपलोड कर देना। और आगे से ना इसको ना पोर्ट्रेट मोड में किया करो कृतिका। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। गुड, थैंक यू। ओके, तो और कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो पूछो। तो उसमें कंटेंट अपना डालना है वेब पेज कुछ में। भी डालो, मुझे डिजाइन से मतलब है ना। ओके। सर इसको साइट पे भी अपलोड करना है? अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो बताओ। पहले तो लैब में आपका साइट तो सबने भी बनाया नहीं है, सबको क्लियर हो जाए, फिर असाइनमेंट बाय असाइनमेंट आपको अटैच करना सिखाऊंगा। सब फाइल्स को आप बना के रखो, ठीक है। एट द ओके। वेरी एंड हमारे साइट पे कोई भी नेविगेट करेगा तो हमारे सारे असाइनमेंट्स वहाँ दिख जाएंगे, तो वी शुड नॉट क्लेम कि हाँ तुमने क्या क्या नहीं किया, केवल जो भी आपने किया वहाँ दिखेगा, ठीक है। चलो, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, देन हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया था। इंट्रोडक्शन में हम देखा कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है। ये कुछ भी पहले से जो एग्जिस्टिंग टैग के कंटेंट्स हैं, स्टाइलिंग है, उसको चेंज कर सकता है। और ये कैपेबिलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर है, आप बटन से भी यूज कर सकते हो, विदाउट बटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एचटीएमएल का कंटेंट बदल सकता है, यानी किसी टैग के अंदर को अगर कुछ लिखा हुआ है, तो अगर एचटीएमएल का कुछ के टैग के अंदर, जैसे ये पी टैग था, ये एचटीएमएल का टैग था, इसके अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये इसको चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट। हम लोगों ने ये भी देखा कि एट्रीब्यूट, ये तो था कि कंटेंट चेंज कर सकता है, कंटेंट। एट्रीब्यूट भी बदल सकता है। एट्रीब्यूट बदलने का क्या मतलब और कंटेंट बदलने का क्या मतलब, मैं धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बाकी बच्चों को टाइम दे रहा हूँ कि पीछे की चीजें कवर करें। देखो कंटेंट, ये है कंटेंट, ये जो टैग है इसके अंदर का कंटेंट को चेंज करना, ठीक, ये कंटेंट वाली बात हुई। और किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को चेंज करना है। लेट मी रीओपन, ये है कंटेंट और ये है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कंटेंट मतलब इसके बीच में कोई भी टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा हो उसको चेंज करना,
इस पे क्लिक किया तो कंटेंट चेंज हो गया। तो कंटेंट चेंज करने के लिए हम लोग जो भी एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और ये बोलता है कि एट्रीब्यूट को चेंज करना। एट्रीब्यूट को चेंज करने का क्या मतलब कि ये जो टैग था, इमेज टैग, सपोज एक इमेज टैग, ये एचटीएमएल टैग है। एचटीएमएल टैग में एक एट्रीब्यूट क्या है, सारसी। तो सोर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ तो चेंजेस नहीं होता है, लेकिन डिस्प्ले पॉइंट पे ना, यहाँ पे जो भी पहले से डिफाइंड है, इस टैग में डिफाइन क्या किया हुआ है कि बल्ब ऑफ होना चाहिए, लेकिन हम एचटीएमएल कंटेंट लगा के इस टैग की जो वैल्यूज है, एट्रीब्यूट है, ये सब एट्रीब्यूट है, एसआरसी की वैल्यू, ये सब एट्रीब्यूट है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग फिर देखा कि एट्रीब्यूट ही नहीं, हम लोग स्टाइल शीट भी चेंज कर सकते हैं। यानी किसी भी जगह पे अगर हमें ये एलिमेंट है, इसमें हमें कुछ स्टाइल लगाना है या फिर इसका कुछ स्टाइल चेंज करना है, इससे पहले से स्टाइल शीट डिफाइंड थी, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट कंटेंट चेंज कर सकता है, एचटीएमएल के कंटेंट चेंज कर सकता है, एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स को चेंज करता है, सीएसएस की जो है स्टाइलिंग को चेंज कर सकता है, कोई भी एलिमेंट को हाइड कर सकता है। ठीक है, देखो हाइड कर सकता है। है ना? इसमें हाइड में क्या है कि ये वाला एक टैग है, ये एचटीएमएल का टैग है, पी टैग। पी टैग में हमने क्या रख दिया, आईडी रख दिया, और हमने एक बटन डिफाइन कर दिया। बटन में पहले क्या करेंगे, इस आईडी को कनेक्ट करेंगे इस टैग को, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यहाँ डेमो लिख दिया, तो अगर यहाँ डेमो 1 होता तो ये काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं, तो हमें भी यहाँ भी इसको डेमो 1 करना है। ठीक है, तो ये अब जब भी ये फेच हो गया, यानी इससे लिंक हो गया, फिर क्या बोलता है कि उसको लिंक किया है टैग को, उसमें क्या कर दो, ये लगा दो, ये लगा दो। तो डिस्प्ले नन, अगर स्टाइल शीट में आप लगा दोगे ना कि डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन का मतलब है कि जो भी इसके अंदर का कंटेंट होगा वो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये फीचर हमने बटन के ऊपर लगा दिया, तो बटन प्रेस करने से ये फीचर आ जाए। तो दिस इज आल्सो एक यूज ऑफ ऐसे डॉट स्टाइल का क्या मतलब था वहाँ पे? किसका, डॉट स्टाइल ये लिखने का तरीका देखो, ये वाला पार्ट तो क्या करते हैं, लिंक करने के लिए यूज होता है डॉट। अब यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू नहीं लिखते, ये बोलता है कि स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या है, डिस्प्ले है। पहले हम लोग क्या करते थे, देखो ऐसा लिखते थे, है ना, कि स्टाइल डिस्प्ले नन, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट में ऐसा लिखते थे। लेकिन अगर इसी स्टाइलिंग को हमको जावास्क्रिप्ट में लिखना होगा, तो देखो ये क्या है, स्टाइल शीट के लिए है, ये क्या है, स्टाइल शीट का एट्रीब्यूट है, और ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, नन है, यानी कुछ दिखना नहीं चाहिए, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये एक टैग है, इस टैग में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये एज इट इज दिख रहा है। और ये जो दूसरा टैग है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्प्ले इक्वल टू नन, यानी पहले से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस बटन को क्लिक कर तो ये वाला पार्ट डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस टैग का स्टाइल शीट को चेंज कर देंगे। स्टाइल शीट को चेंज करने का मतलब स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यानी इसका जो डिस्प्ले है वो नन से हटाकर क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर देने से मेरा वो वाला पार्ट, इस वाले जो टैग है, ये हमें दिखने लगेगा। और ये जो कंटेंट है, ये यही का कंटेंट है, कंटेंट हम ये चेंज कर रहे हैं, हम बस एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। समझ में आई ना मेरी बात। सर हम्म हम्म सर ये वापस बता दो आप। देखो देखो, ये हेडिंग दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सर। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी दिख रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मुझे दिख नहीं रहा, इसमें क्या लिखा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। मैं लिखता हूँ माय जावास्क्रिप्ट, माय जावास्क्रिप्ट, रन करता हूँ, कुछ नहीं दिख। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्टाइल शीट पे लिखा हुआ है डिस्प्ले इक्वल टू नन। अगर नन नहीं होगी, ये ब्लॉक होता तो ये दिखता है ना। सिंस यहाँ प्रॉपर्टी है नन, इसलिए ये नहीं दिखता। लेकिन मुझे कभी बाद में जरूरत है, जैसे मैंने बताया था ना कि इस साइट पे जाओ, साइट पे जाओ, यहाँ, तो यहाँ क्या है,
अभी मैं अब इस पे क्लिक कर रहा है ना, तो ये डिस्प्ले हो रहा है, यानी डिस्प्ले एज ब्लॉक। ये बटन है ना, बटन पे जब क्लिक हो रहा है तो क्या कर रहा है ये बटन, ये जो ब्लॉक होगा, ये जो पैराग्राफ होगा, इसका डिस्प्ले को क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दे रहा है। और जब दोबारा से इस पे क्लिक हो रहा है तो वो उसका डिस्प्ले को क्या कर दे रहा है, नन, है ना। तो एक बार ब्लॉक कर रहा है, ये टॉगल फीचर है, टॉगल हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस पे लग रहा है ये वही दो काम है। एक बार पहली बार क्लिक करने से, अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें एक ही क्लिक का होता है, दूसरे क्लिक पे रिवर्स नहीं होता है ना। ये हम लोग वन क्लिक की बात कर रहे हैं, टॉगल की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पहले क्लिक में क्या हो रहा है, अभी एब्स्ट्रैक्ट तो दिख नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा, यानी क्या लिखा होगा वहां पे, नन लिखा होगा। और जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, यानी यहाँ पे नन की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक हो जाता है और सारा दिखने लगता है, और फिर से क्लिक करने पे वो चलो वापस चला जाता है, तो फिर से नन सेट कर देंगे। ठीक है ना। फिर भी डाउट है तो पूछो। देखो मैं जावास्क्रिप्ट थोड़ा धीरे पढ़ा हूँ। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। चलो तो चैट में तो नहीं आ रहा, क्लास देखते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे और आगे जैसे लिखेंगे, धीरे धीरे हम लोग चेंज करेंगे अपने स्टाइल को लिखने का और एक्चुअल स्टाइल पे आएंगे। तो सी ये एक हेडर टैग है जो HTML का है, और ये ऐसे ही दिख रहा है। और ये एक p टैग है ना, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है ना, कुछ भी नहीं लिखा ना, ये खाली है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं टेक्स्ट दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये समझिए कि जब कोई भी जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे हम लोग, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि इसको बॉडी में भी रख सकते हैं और इसको हेड में भी रख सकते हैं, बताया था ना, या नहीं यस बताया? सर। यस। तो इसको बॉडी में रख रहे हैं अगर मान लो, तो पहली बात तो दूसरों ही जगह रख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखेंगे। अब मुझे इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के कंटेंट को चेंज करना है ना, इसके कंटेंट को चेंज करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके आईडी को ब्रिंग करूंगा। तो पहले मैंने आईडी को कनेक्ट ले आया। अब डॉट इनर एचटीएमएल, इसके अंदर का एचटीएमएल को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। भाई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, यहाँ कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर का जो एचटीएमएल है ये होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माई डॉट, तो भी ये आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बटन नहीं यूज कर रहे एक्चुअली। जब इसको नहीं देख रखेंगे हम लोग, तो देखो यही दिखेगा, माई डॉट दिखेगा। लेकिन द मोमेंट हम स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, क्या होगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये दिखेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो माई डॉट दिखेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, माई डॉट को चेंज कर, है ना। देखो जब मैं इसको नहीं रखा था तब का एग्जीक्यूशन ये था। अब अगर मान लो ये लाइन आएगा और ये एग्जीक्यूट होगा तो उसको चेंज कर दे रहा है ना। तो ये स्क्रिप्ट टैग को हम लोग ऐड करके चेंज कर सकते हैं। ये जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसी में से कॉन्सेप्ट को नया कर सकते हैं। आई थिंक ये सब मैंने बता दिया। फंक्शंस इन इवेंट हेड बॉडी के बारे में मैंने बता दिया था कि हेड में रख सकते हैं, बॉडी में रख सकते हैं। हाँ, फंक्शन की बात हम लोग कर, अभी हमने थोड़ा सा फंक्शन सी में पढ़ लिया है, तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग फंक्शन क्लास में थोड़ा सा हमारे लिए ठीक कर। ये हेड है, सॉरी ये HTML है, HTML क्लोज। और ये हेड स्टार्ट हो रहा है या हेड खत्म हो रहा है, बॉडी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी यहाँ से खत्म हो रही है। ये हेड सेक्शन है और ये हमारा बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन अभी मुझे करना क्या था कि ये तो बॉडी में जो लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, ठीक, हेड में जो लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, वो यूज होता है हाँ, हेड का, हेड के अलग अलग काम के लिए, सॉरी बॉडी के अलग अलग काम। बॉडी हेड में कोई भी कोड रखता है जिसको डिस्प्ले तो नहीं करना है लेकिन यूज करना है सिर्फ। तो हेड में मैंने सॉरी बॉडी में लिखा एक हेडिंग, तो ये हेडिंग यहाँ दिख रही है। और हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में लिखा अब पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ भी हमें दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ कि
यह पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ और दिखे। ठीक, तो जो हम पहले कर रहे थे वैसा भी लिख सकते हैं। सेम काम को मैं भी बता रहा हूँ कि फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। अब पूछोगे कि फंक्शन के थ्रू क्यों करेंगे सर? क्योंकि अगर हमें कुछ चेंज करना है, कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी, अब जब हम सी में फंक्शन पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि अगर एक प्रॉपर्टी को बार बार यूज करना होगा तो हम उस कोड को फंक्शन में रख देंगे और बार बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, नहीं तो उस कोड को हमें बार बार लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी तो ये छोटा सा डिस्प्ले काइंड का कंपोनेंट, आगे जाएंगे तो ये पूरा प्रोग्रामिंग है ना। यूजर ने कोई दो वैल्यू, तुम एक कैलकुलेटर, वेब कैलकुलेटर बना रहा हो, यूजर ने दो वैल्यू एंटर की, उस वैल्यू का बोला कि परसेंटेज निकालो। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग वैल्यू तुम्हें दे सकता है। तो वो जितने भी काम हम लोग सी में कर रहे थे वो सारा जावास्क्रिप्ट से वेब पे कर सकते हैं, है ना। सी को तो आप वेब पे नहीं ला सकते हो, सी में प्रोग्रामिंग लिख के आप वेब तो नहीं बना सकते हो। वो सारे काम आप लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज करके वेब पे कर सकते हो। ठीक, इसलिए मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ सी और इसको। तो सी में हमारा फंक्शन जो डिक्लेयर होता था उसका अपना तरीका था। सी में पहले फंक्शन, यहाँ फंक्शन का नाम होता था और यहाँ रिटर्न टाइप होता था, और यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट्स होते थे वो होता था, और अंदर में ये वाला पार्ट तो सेम है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, मतलब ये जो है इस बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है ये क्या करेगा, जब कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ आर्गुमेंट इसमें भी होगा, ये फंक्शन ऐसा है जिसमें आर्गुमेंट नहीं है लेकिन आगे इसमें भी आर्गुमेंट होगा, फंक्शन का नाम यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होगा क्योंकि ये डिस्प्ले फीचर है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कीवर्ड है, फिक्स है ये फंक्शन, फंक्शन तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, FUNCTION स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, तो फंक्शन, और उसके बाद जो भी लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि ये फंक्शन है। अब इसको भी उसी की तरह ही हमें कॉल करना होगा। कोई भी काम, मान लो हमने किसी भी टैग का, ये टैग है ना, ये HTML टैग है, इसके अंदर का हमको कंटेंट को चेंज करना है, कब, जब बटन क्लिक होता है। तो ऑन क्लिक पे क्या करो, जब ये बटन हो, ये वाला बटन है, बटन पे लिखा क्या है, ट्राई इट। ठीक है, अब जब कभी ये बटन पे क्लिक हो यानी ऑन क्लिक क्या हो जाए, ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो जब कोई भी इस बटन पे क्लिक हो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, वो पहले एलिमेंट को आईडी से उठाएगा, है ना, ये एलिमेंट है इसको आईडी से उठाएगा, और इसके इनर HTML, इसके अंदर जो HTML कंटेंट है उसको चेंज कर दिया। सो दिस इज इट। देखो काम में कुछ नया नहीं कर रहा, बस उसी काम को मैंने फंक्शन के थ्रू करके बताया। ये बात समझ में आई? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं ये दोबारा से हाँ रिपीट सर। कर रहा है कि मैंने, हाँ बोलो। सर कंफ्यूजन है कि जैसे अपन हेड के अंदर ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर उसके बाद अगर नेविगेशन बार है तो फिर वो भी लिख रहे हैं, तो जब ये कॉल होते हैं तो वो उस टाइम पे समझ कैसे पड़ती है कि कब कहाँ पे कॉल हो रहा है, मतलब आउटपुट में कहाँ पे आना चाहिए, नेविगेशन बार या फिर ये स्क्रिप्ट। देखो देखो, ये पी टैग है ना, पी टैग कहाँ पे है, हेड के नीचे है। ठीक है, तो डिजाइन में अगर हाँ मैं इसको ऊपर कर दूंगा, देखो डिजाइन में कब कौन कहाँ दिखेगा, ये HTML का काम है। जावास्क्रिप्ट का काम बस ये कि जो भी तुम डिफाइन कर दो, अभी देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, तब जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला कंटेंट से, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पी टैग को कहाँ प्लेस करेंगे, ये HTML का काम है। जावास्क्रिप्ट का काम है कि भाई जहां भी पी हो मुझे मतलब नहीं है, तुमने जहां भी पी को रखा हुआ है, आई वांट टू चेंज द कंटेंट। ठीक है, बटन को तुम कहाँ रखना चाहते हो, बटन को तुम अगर जहां भी रखोगे, सपोज Ctrl+X, बटन को यहाँ रख दिया तो बटन यहाँ आ गया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ चेंज होगा। तो कोई चीज कहाँ पे है ये तो बॉडी के अंदर आप जैसे अरेंजमेंट करोगे डिजाइन वैसा दिखेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट करता क्या है, जावास्क्रिप्ट आपको कुछ जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसमें चेंज करना है, बदलना है, जैसे मैं पहले बताया ना कि इस साइट पे, ये जो साइट है, इस साइट पे ये तो जो दिख रहा है पहले एब्स्ट्रैक्ट है, फिर बाद में डाउनलोड है, पहले ये है फिर ये है, तो ये सब तो डिजाइन का पार्ट है, लेकिन कुछ भी क्लिक करने से क्या होगा ये जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इवेंट इसको बोलते हैं, कोई इवेंट अगर प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं ना इवेंट, वैसा इवेंट कि कोई इवेंट अगर हो रहा है ना।
ये क्या कर रहा है, डिजाइन में चेंज ले आ रहा है। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो। और पता है ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये तो ये क्लियर है। है ना, अगर मैं इसका कोड देखूं पेज सोर्स, यू विल सी समवेयर, ये देखो सबका एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, और ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है सबका, ये बहुत इधर तक है, यहाँ देखने में ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। लेकिन जब पेज पे हमारा डिफॉल्ट में एब्स्ट्रैक्ट दिखता नहीं है ना, मैं इसको पूरा जूम करता हूँ, पेज में हमारा एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट दिखता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है ना। तो ये एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन रखा है, आप यहाँ भी रख सकते हो, हेड में भी रख सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है, ये सब चीज हम देखेंगे। देखो ना, इफ एल्स यूज कर रहा है, इफ एल्स यहाँ भी सब कुछ होगा, इफ एल्स ऐसा हो तो वैसा हो, पहले क्या करो, डिस्प्ले ब्लॉक है, फिर डिस्प्ले नन है ना, तो पहले क्या था अभी क्या है, इस हिसाब से ये चेंज होता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। Okay. So let me say again. देखो अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, हम पे क्या करते थे, हम लोग इंटीजर फ्लोट ऐसा ऐसा करते थे। बट इन जावास्क्रिप्ट क्या होगा कि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले लिखेंगे var और वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू जब भी दे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर कंटेनर्स, तो हर कोई कंटेनर ही होता है वेरिएबल। हाँ, तो इसको यूज करने के लिए var कीवर्ड पे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे var। कैसे क्या क्या करेंगे वो अभी का मैटर, बस इसको डिक्लेरेशन समझ। फ्रॉम एग्जाम्पल यू कैन एक्सपेक्ट कि x स्टोर क्या करता है, 5 स्टोर कर रहा है, y 6 स्टोर कर रहा है और z क्या कर रहा है, उस दोनों को ऐड करके स्टोर करते हैं। तो ये जैसे हम लोग सी में पढ़ते हैं कुछ नया नहीं, ठीक है। बिफोर यूजिंग var कीवर्ड, पहले हम लोग और भी चीजें यूज करते थे यूज करने के लिए। सर एक बार कीवर्ड्स और समझा दो, आपकी आवाज नहीं आई थी। कीवर्ड कीवर्ड में कुछ नहीं बोल रहा कि जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना, उसके पहले ये var लगाना पड़ेगा, var कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, फिक्स नेम होते हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होता है ना, जिसका यूज हम अपने पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए जैसे प्रिंट एफ होता था हमारे C में, वो कीवर्ड स्कैन ऑफ कीवर्ड है, वो फिक्स है, उसको उसको जैसे वो बोलता है वैसे यूज करता है। तो उसी तरह var एक कीवर्ड है, जिस वेरिएबल के पीछे किसी भी वेरिएबल के पीछे लगा दोगे दैट मींस जावास्क्रिप्ट समझ जाएगी कि ये एक वेरिएबल है। मतलब सिंपली ये समझो कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं var x समथिंग, ठीक है। अब ये सिंपल वैसा ही है कि प्राइस डिक्लेयर किया, प्राइस 1 इज अ वेरिएबल, प्राइस 2 इज अ वेरिएबल, टोटल इज अनदर वेरिएबल और टोटल इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। तो इन प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक अलजेब्रा वी यूज वेरिएबल, वो इसी टाइप का ये वेरिएबल है, इसमें कोई नया बात नहीं। ओके, तो अब इसमें जब नाम वेरिएबल जो है, सर ये ये वेरिएबल किस फॉर्म में स्टोर करता है वैल्यू, इंटीजर की फ्लोट? जैसा भी वैल्यू डालोगे ना वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर 5 लिखोगे बिना डेसिमल का तो वो उसको इंटीजर समझेगा, डेसिमल डालोगे तो उसको फ्लोटिंग समझेगा, कैरेक्टर डालोगे डबल कोट के अंदर तो उसको कैरेक्टर, वो इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा। ये सब लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो सबके लिए वैरी आएगा मतलब? हाँ, सबके लिए वैरी है, इसमें इंट फ्लोट नहीं, कुछ नहीं लिखा, ठीक। ओके। अभी नाम जो है इसका, ये जो नाम है ये नेमिंग कैसा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सी से जस्ट थोड़ा सा चेंज। देखो सी में क्या बोलता था, देखते हैं कि नेम जो है वो लेटर को कंटेन कर सकता है, डिजिट है, अंडरस्कोर है, ये तीन चीजें सी बोलता था कि ये तीन चीज आप यूज कर सकते हो वेरिएबल का नाम बनाने के लिए। ये एडिशनली क्या बोलता है कि आप डॉलर साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेम ये क्या बोलता है जावास्क्रिप्ट की, मस्ट बिगिन विद लेटर, लेटर से ही शुरू होना चाहिए और साथ साथ डॉलर से और अंडरस्कोर से भी यूज कर सकते हैं।
सी में क्या होता था कि अंडरस्कोर और लेटर, यही दो चीज से स्टार्ट, कोई नंबर, यानी कि जैसे यहाँ प्राइस 1 लिखा तो ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है ना, कोई लेटर 1 प्राइस नहीं लिख सकता, 1 प्राइस लिखेंगे तो गलत होगा। वही होगा कि नेमिंग जो में आप डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब अगर आप यहाँ पे प्राइस है और अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ और उसमें पी को मैं कैपिटल पी रख दूं, तो मीनिंग ये दो अलग अलग वेरिएबल है। केस सेंसिटिविटी का यही मतलब है, ये दो अलग अलग वेरिएबल है। I put 7 here and I write capital P, तो देखो वैल्यू चेंज हो गई ना, 13 हो गई। अभी ये प्राइस यानी इसको इसके 7 और 6 को ऐड करना है, तो अगर केस सेंसिटिविटी मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है, यही चीज है सी में भी, नो चेंज। तो सी में और इसमें बस क्या डिफरेंस हुआ कि यहाँ हम लोग डॉलर यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम। अब जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे ये कीवर्ड है where, इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, और जैसे फंक्शन कीवर्ड है उसका हम लोग नहीं यूज कर सकते। दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज। ये एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ऑब्वियस बात है हम लोग से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट हाउएवर मेक परफेक्ट सेंस, इक्वल ऑपरेटर रिटर्न लाइक दिस, ये इक्वल ऑपरेटर है, ये जब हम लोग कंपेयर करना होता है तो हम लोग सी में भी यूज करते हैं, यहाँ भी ये कोई नहीं। डेटा टाइप्स में देखो, जब हम 3.14 डाला तो पी वेरिएबल बन गया, सिंगल कोट, डबल कोट। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर लाइक 100, टेक्स्ट वैल्यू, डॉट्स, कुछ भी। टेक्स्ट वैल्यू को हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, बट फॉर नाउ हम लोग अभी नंबर और स्ट्रिंग को ही देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो किसके अंदर लिखता है, डबल कोट और सिंगल कोट। तो कोई भी स्ट्रिंग है मतलब टेक्स्ट है तो उसको आप डबल कोट में भी लिख सकते हो या फिर सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक। तो इट विल पुट ए नंबर इन कोट, यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट, ये ऐसा ही है। आप जैसे यहाँ पे क्या किया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज करता है। ये देखो ये डिक्लेरेशन है और ये है इनिशियलाइजेशन। तो इस काम को आप दो स्टेप में भी कर सकते हो, जैसे हम लोग सी में करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और फिर बाद में उसमें वैल्यू डाल। तो ये दो स्टेप में भी किया जा सकता है, ये हम लोग सी में भी करते आ रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर इसमें डेटा टाइप डालने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती, ये खुद ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर लेगा। ओके सर। यही बात है, दिस इज इट। तो देखो ये बोल रहा है कि जब आप डिक्लेयर करते हो, जब ऐसे में भी असाइन कर सकते हो, और सी में जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं बाद में असाइन करते हैं, ये भी कर सकते हैं। और ये भी सी में पॉसिबल है, ऐसा ये सी में भी ऐसा ही होता है कि जिस टाइम डिक्लेयर करो वहां भी तो इसको फिर नया चेंज, इसे मैं रिलेट कर रहा सी से ताकि आपको चीजें याद ना करनी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब क्या है कि एक ही लाइन में आप बहुत सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। सी में भी तो हम लोग यही करते हैं कि वेर पर्सन, इसकी वैल्यू डाल दी, कार, बॉल, प्राइस, जैसा सी में करते हैं दिस इज एग्जैक्टली सेम। और फिर मल्टीपल लाइंस में हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमें वहाँ पे कॉमा देना होता है और लास्ट में हमें सेमीकोलन देना होता है। सी में भी यही चीज, सी में भी ऐसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स कितना टाइम बचा? हाँ है। वेरिएबल्स आर ऑफन डिक्लेयर्ड विदाउट वैल्यू। हमने नॉर्मली वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर किया तभी इसमें वैल्यू नहीं है ना। द वैल्यू कैन बी समथिंग दैट कैन हैज टू बी कैलकुलेटेड प्रोवाइडेड। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट ए वैल्यू विल हैव द अनडिफाइंड वैल्यू। तो जब तक इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, इसमें क्या है, अनडिफाइंड, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब देखो वर्क, ये मैंने एक वेरिएबल स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या नाम है उसका, कार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे इसमें कुछ वैल्यू होता, सपोज यहाँ पे होता वॉल्व होता, तो ये स्क्रिप्ट कर क्या रहा है, इस आईडी को लिंक कर रहा, पहले ये आईडी कहाँ पे है, इस टाइप की आईडी, ठीक। अब उसका इनर एचटीएमएल को क्या कर रहा है, कार्ड नेम। कार्ड नेम मतलब कार्ड नेम एक वेरिएबल है इसलिए इसमें डबल कोट नहीं दिया, ठीक है।
कार्ड नेम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख जाए, ठीक। इफ यू विल रन दिस, यहाँ वॉल्वो लिख दिया, और इफ यू नॉट असाइन एनीथिंग, तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं होगा, वहाँ पे लिखेगा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, वी मस्ट हैव टू डिफाइन दिस वैल्यू, वी हैव टू इनिशियलाइज। समझ में आ गई बात? इफ यू रीड इट we will see rest of the things। अभी अरिथमेटिक्स है, अरिथमेटिक्स जैसा हम लोग सी में करते थे ना, सेम है, इसमें कोई नया चेंजेस नहीं है। था ये एक नया चेंज है जावास्क्रिप्ट में कि दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का मतलब जो होता है कि एक के पीछे एक स्ट्रिंग को लाना, ठीक है। ये एज इट इज, देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए एज इट इज दिख रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हो क्या रहा है, एक वेरिएबल एक्स हमने डिक्लेयर किया, उसमें पहले क्या किया, एक स्ट्रिंग है, फिर हमने लिखा प्लस, फिर हमने मतलब इस स्ट्रिंग में और क्या, इसके पीछे लगा एक स्पेस लगा है ना, फिर क्या प्लस किया हमने एक और दूसरा प्लस किया। अगर मैं इसमें लिख दूं एक्स वाई जेड, तो देखो इसके बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा और बीच में एक्स वाई जेड आ जाएगा। आ गया ना? अगर मैं एक्स के पीछे स्पेस दे दूं, जेड के बाद स्पेस दे दूं, तो देखो दोनों ही तरफ स्पेस आ गया। अगर मैं इधर स्पेस खत्म कर देता हूँ तो इधर भी स्पेस खत्म। अगर मैं इसके बाद एक और प्लस लिखता हूँ, प्लस कुछ और भी, माई मैसेज, ठीक है, ये देखो ऐसा दिखेगा है ना, इसमें स्पेस दे दिया। मतलब स्ट्रिंग में एक के पीछे एक अगर बहुत सारा चीज, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको, कि एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना, तो जोड़ने के लिए हम लोग स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। सी में ये नहीं होता है ना। जनरली अरिथमेटिक्स जो होता है वो इंटीजर और फ्लोट पे ही काम करता है। तो इंटीजर और फ्लोट में क्या करता है, इस सबको न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देता है। हाँ, लेकिन स्ट्रिंग जब होगा तो वहाँ प्लस का मतलब बदल जाएगा। प्लस का मतलब यहाँ हो जाएगा कि जो भी स्ट्रिंग है उसको एक के पीछे एक लगा दो, ठीक है। दिस इज व्हाट द मीनिंग। समझ में आ गई ये बात? तो ये यस स्ट्रिंग सर। था ना, स्ट्रिंग में हमने कॉन्कैटिनेट किया। अब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे ना, पहली स्ट्रिंग है, ये पहला स्ट्रिंग है, अब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इसको स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, ऐड नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा 3 + 2 = 5 और 5 55 लिखेगा, कुछ भी नहीं। अगर पहली बार स्ट्रिंग में कुछ ही एक भी पैरामीटर अगर स्ट्रिंग है, सपोज मैं इसको चेंज करके देख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या है। कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर कोई भी एट्रीब्यूट में से एक भी अगर स्ट्रिंग है तो बाकी सब को वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब थे वेरिएबल्स, आप इसको पढ़िए और जो भी इश्यू होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर से देखेंगे। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि मेरा सी भी थोड़ा प्रोग्रेस हो जाए और हम लोग HTML CSS में कंफर्टेबल हो जाए। जब इसका वो पार्ट आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, तब मतलब प्रोग्रामिंग लिखनी है, तब इंटरेस्टिंग बनेगा। अभी हम लोग फीचर पढ़ते रहेंगे, जैसे सी में भी यही किया था, फीचर पढ़ रहे थे और बाद में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया। This is all about this lecture. We will continue rest in next lecture and onwards. Be with your problems. Thank you. कोई क्वेश्चन नहीं है ना? है तो पूछ लो, वैसे टाइम नहीं। आपके जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लैब सेशन में देखेंगे।